अमृत कथा में एक अध्याय है जो कि धर्मराज धर्म का आचरण करते हुए श्रापित हो गए। किस मुनि ने उन्हें श्राप दिया और दिया तो क्या दिया, आइए हम जानते हैं। जानने से पहले चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है कि एक ऋषि जिनका नाम मांडव्य ऋषि था, वो अपने तपोबल से अनेकों सिद्धियां अर्जित कर ली थीं। एक दिन चोरों का एक गिरोह व्यापारियों को लूटकर और उनका सारा माल लेकर भाग रहे थे। उस राज्य के राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चोर भागते भागते मांडव्य ऋषि की कुटिया के पास पहुँचे। चोरों ने ऋषि से कहा कि ऋषि महाराज, हमें बचाइए, नहीं तो हमारा सारा धन चोर लूट लेंगे। तब मांडव्य ऋषि ने कहा कि अपना सारा धन हमारी कुटिया में रख दो और पीछे के रास्ते चले जाओ। यह सब राजा के सैनिक देख लिए और ऋषि के पास आ पहुँचे। तब एक सैनिक ने ऋषि से पूछा, आप चोरों को कहाँ भगा दिया? तब ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो? तब सैनिक ने कहा कि हम राजा के सैनिक हैं और व्यापारी के वेश में हैं। तब ऋषि महाराज धर्म संकट में फंस गए। ऋषि ने कहा कि तुम चोर हो या वो चोर हैं? उन्होंने कहा कि तुम चोर हो। तब सैनिक ने कहा कि ऋषि की कुटिया की तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद सारा धन ऋषि की कुटिया से बरामद हुआ। तब सैनिक ने ऋषि मांडव्य को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। ऋषि को राजा के सामने न्याय के लिए पेश किया गया। ऋषि को देखकर राजा ने मंत्री से पूछा कि क्यों ऋषि को दरबार में लाया गया है। तब एक सैनिक ने कहा कि महाराज, हम जंगल में चोरों का पीछा कर रहे थे और चोर भागते भागते इस ऋषि की कुटिया में पहुँचे। इसने चोरों से कहा कि सारा धन हमारी कुटिया में रखकर पीछे के रास्ते भाग जाओ। और चोरों ने ऐसा ही किया। परंतु हम भी पहुंच गए, तुरंत हम भी पहुंच गए और ऋषि से पूछा तो ऋषि ने कहा कि सारा धन हमारी कुटिया में है और वे पीछे के रास्ते भाग गए। तब राजा ने ऋषि से पूछा कि क्या यह सब बातें सही हैं? तब ऋषि ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, यह सारी बातें सही हैं। परंतु तब राजा क्रोधित होकर बोले, उन्होंने कहा कि जब तुमने सारी बातें मान ली तब परंतु कहाँ रह जाता है। राजा ने क्रोध में आकर ऋषि को सूली पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। तब सैनिक ने ऋषि को ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन मांडव्य ऋषि के तपोबल के कारण सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर पाई और ऋषि महाराज सूली पर बैठे बैठे तपस्या करने लगे। यह देखकर राजा के सैनिक घबरा गए। तब इस चमत्कार की सूचना राजा को दिया गया। तब राजा राजगद्दी से सीधा भागता हुआ ऋषि के पास पहुंचा और ऋषि को प्रणाम करके राजा ने पूछा कि हे महाराज, हे महात्मन, आप कौन हैं? तब ऋषि ने कहा, हम मांडव्य ऋषि हैं। मांडव्य का नाम सुनते ही राजा के होश उड़ गए और राजा ऋषि के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। तब मांडव्य ऋषि ने कहा, हे राजन, जो आपने हमें दंड दिया वह दंड उचित है।
हमें आप पर कोई क्रोध नहीं आता। अब हम यहाँ से सीधा धर्मराज के पास जाएंगे और उन्हीं से इसका उत्तर पूछेंगे। आपका कल्याण हो। और वे धर्मराज के पास पहुँचे तो धर्मराज से उन्होंने पूछा कि किस पाप के कारण हमें इतना कठोर दंड दिया गया। तो धर्मराज ने कहा, आप जब 12 वर्ष के थे तब आप फतिंगों के पीछे आप कांटे घुसा दिया करते थे, उसी कर्म का आपको दंड मिला है। तब ऋषि ने कहा कि 12 वर्ष की आयु तक किसी भी कर्म का दंड नहीं मिलना चाहिए धर्म के अनुसार, तो आपने हमें दंड क्यों दिया? धर्मराज, हे धर्मराज, मैं मांडव ऋषि आपको श्राप देता हूँ कि आप मानव कुल में जन्म लें और अधर्म की गुत्थी समझाएं। वही धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया और कौरव और पांडवों को धर्म और अधर्म की शिक्षा देते रहे। अब कथा अमृत समाप्त होता है। दोस्तों और मित्रों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।